औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP। दोस्तों अज मैं जिस टॉपिक के उपर बात करनी चाह रहा हूँ वो है दुनिया दे विच गरीब मुल्कां दे विच पाकिस्तान दा की स्टेटस है, किस दर्जे दे उत्ते। दोस्तों अगर असी किसी मुल्क या किसी भी कौम उदा स्टेटस देखना वे अखलाकियात दे रैफरेंस ना या माली रैफरेंस ना या सियासी रैफरेंस ना, तो मैं बड़े अफसोस ने गल करने लगा कि चंद अफ्रीकी मुल्क सिर्फ साढ़े तो पिछे ने, साढ़े तो थल्ले ने। मगर ना जो हालात पाकिस्तान दे विच बने ने, जो हालात पाकिस्तान च चल रहे ने, जड़ा अमीर है वह अमीर तर अमीर तरीन और जड़ा गरीब है वह गरीब तर और गरीब तरीन हो रहा है। उसकी वजह की है? उसकी वजह है नंबर 1 सरमाए दा गलत फ्लो, नंबर 2 आबादी दा बड़ी तेज़ी ना फैलाओ, नंबर 3 मार धाड़, नंबर 4 अखलाकियात और एथिक्स की कमी, नंबर 5 हर मामले च शार्टकट, नंबर 6 चोर बाजारी हेरा फेरी और उस तो बाद जड़े साहब अख्तियार ने वो जो मर्जी कर लेना। इसका मतलब यह है कि ना इंसाफ़ी। जैसा मैं पहले कई बई लोग अपने एक गल कर चुके हैं कि जिस मुआशरे जिस मुल्क जिस इलाके इंसाफ नहीं हुंदा उत्थे सुकून नहीं हुंदा। और सुकून वास्ते 2-3 चीज़ां बहुत ज़रूरी ने। इंसान जिस्मानी तौर पर ठीक होवे, इंसान अखलाकी तौर पर ठीक होवे, इंसान जहनी तौर पर ठीक होवे, इंसान मुआशी तौर पर ठीक होवे। अगर ये चारे चीज़ां इंसान के अंदर मौजूद ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दी फजलो करम ना वो बंदा बड़ा खुशकिस्मत है। लेकिन साढ़े मसाइल ये ने, साढ़े मामलात ये ने कि इत्थे हर बंदा परेशान है। एक तो परेशानी ये है कि लोगों को महंगाई मार रही है। महंगाई कित्थों आई आ? वो किसी हद तक साड़ी अपनी पैदा करता भी है। जदों चोर हुक्मरान होणगे वो मुल्क नहीं, कौम नहीं, सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी औलाद वास्ते सब कुछ सोचणगे और करनगे। तुसी देखो जो जो कानून साजियां होईयां ने पिछले दौर च, सारियां सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात, अपनी जायदाद, अपनी औलाद और अपनी आल वास्ते सब कुछ होया। अगर यही कानून साजियां मुल्क, कौम और अपने अदारियां वास्ते होंदी तो 4 चंद लगे होंदे इस मुल्क नूं। एक पुरानी जी कहावत है, हर चे आमद हर के आमद अमारते नौ साख्त। जो कोई भी आया उन्हें नवा ही कट्टा खोलिया। एक ज़माने च ये कहा जाता सी कि जनाब वन मैन गवर्नमेंट बड़ी अच्छी गवर्नमेंट होंदी आ। और किसी हद तक गल सही भी सी। एक बंदा किन्नी क लुट मार कर लेगा, वो किन्ना क लुट के लै जाएगा। सदारती निज़ाम सी जदों, उस तो बाद माशाअल्लाह साढ़े जमहूरीयत, पार्लीमानी जमहूरीयत आ गई। पार्लीमेंट नूं एम्पावर करो जी। ज्यों ज्यों एम्पावर होंदी गई है पार्लीमेंट, लोगों का कचूंबर निकल गया।
पार्लीमेंट के जिन्ने मैंबर ने वो जो लखपति सन तो वो अरबापति हो गए, जो करोड़पति सन तो खरबापति हो गए। लोगों के पल्ले की आया? धक्के, भुख, नंग, बेइज्जती, बीमारी। हुण भी मेरी जाती सोच आ, कोई इस तरह इत्तेफाक करता या नहीं करता, अगर हुण भी ये निज़ाम आ जाता कि एक बंदा सदारती निज़ाम ना पूरी हुकूमत चलाए, वो किन्ना कुछ लुटमार कर लेगा बनिस्बत इस दे कि सारे ही लगे होण। जदों वो सियाणे कहंदे ने कि एक होवे ना माड़ा तो उन्होंने समझाया जा सकता, जो सारे एको जिहे हो जान उन्होंने कौन समझाएगा। दोस्तों, गुरबत की बाकायदा वजूहात होंदियां ने। मैं चंद गल्लां पहले दसियां ने, उस एक बहुत बड़ी जरूरी चीज़ विचों रह गई सी, उत्ते भी मैं गल करनी चाह रहा। वो ये वे कि जिस मुल्क च फसाद, झूठ और बेईमानी पंप रही होवे, वो किस तरह तरक्की कर सकता, उन्हां दी भुख किस तरह निकल सकती है। तुसी देख लो, छोटे छोटे बच्चे जिन्हां वास्ते दुध चाहिए, जिन्हां वास्ते घे चाहिए, जिन्हां वास्ते खाण वास्ते मजीद चीज़ां चाहिए ने, कोई खालस नहीं मिलती। दुध जिहड़ा तुहानूं मिलदा वो दुध ही घरां च बैठ के बना लेंदे ने ते लिया के सप्लाई कर दिंदे ने। बच्चियां ते कोई रहम नहीं, वड्डियां ते कोई रहम नहीं। अगे तुसी देखो, बच्चियां दे स्कूलों के अंदर और स्कूलों के बाहर जो किसी भी जगह ते चीज़ नहीं ना बिकती, सब तो नकम्मी, नकारा और सब तो फजूल चीज़ होनी आ, वो बच्चों को महंगे दामां च बेची जाएगी। जिस कौम की अगली जनरेशन यानी बच्चे खुराक की कमी का शिकार होणगे, उन्हां दा इंटलैक्चुअल वैल्यू जिहड़ी आ, यानी उन्हां दी जहानीयत जिहड़ी आ, उहदा की अंदाज़ा तुसीं करोगे। फिर जिन्नियां फजूल चीज़ां ने उन्हां बच्चों को पैसे ना दित्ती जांदियां ने। हर जगह ये हाल हो गया है और कोई उन्हें पुछण वाला नहीं है। एक बॉडी बनाई गई फूड अथॉरिटी, लेकिन फूड अथॉरिटी भी एक फूड अथॉरिटी बन गई है। उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ सानू फूल बनाया, चक्कर लाउंदे ने, अपने पैसे पूसे इकट्ठे करते हैं, चले जाते हैं और जो कुछ हो रहा है सच ही हो रहा है। दूसरे नंबर पर आ गया झूठ। साढ़े 95% लोग ऐसे ने जड़े सुबह उठदे झूठ बोलना शुरू करते हैं और सौण तक झूठ बोली जाते हैं। तीसरा है बददयांती, मिलावट, बददयांती और झूठ। बददयांती का तुसीं अंदाज़ा कर लो, किसी का मईयर ठीक नहीं है, पेट्रोल पंप तो तुसीं पेट्रोल लैण जाओ, तो नंबर एक तो उसकी क्वालिटी पूरी नहीं मिलनी, सही नहीं मिलनी। नंबर दो, तो क्वांटिटी पूरी नहीं मिलनी। इसी तरह बाकी फल तुसीं लैण जाते हो, सब्जी फल कोई चीज़ भी लैण जाओ, तो रेट अपनी मर्जी का लाउणगे, लेकिन तुहाडी मर्जी का फल या सब्जी नहीं देणगे, वो अपनी मर्जी का गला सड़िया पा के देणगे। यानी ये बेईमानी आ। हजूर के जमाने च याद रखो, सब तो जिहड़ा दीन का बेसिक कॉन्सैप्ट सीगा, उनके उत्ते जिहड़ा जोर दिता गया सी, ये सी झूठ तो बचो। अगर बंदा झूठ तो बचदा, वो हर बुराई तो बच जाता है। लेकिन साडे मुआशरे झूठ इस तरह हो गया और इन्हां सियासतदानां ने उन्होंने इस तरह फरोग दिता वे झूठ नूं कि ऐ समझा जाता कि झूठ जिंदगी की बड़ी अहम जरूरत है। झूठ तो बगैर कोई काम नहीं चल सकता, झूठ तो बगैर पढ़िया नहीं जा सकता, झूठ तो बगैर किसी ने डीलिंग नहीं की जा सकती। और ईवन घर के अंदर भी वड्डे छोटिਆਂ ਨੂੰ, छोटे ਵੱਡਿਆਂ ने झूठ बोलते हैं। दोस्तों, जिस मुआशरे जिस कौम के अंदर ये खबासतां इस हद तक कायम हो जान, इस हद तक सरायत कर जान कि
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਆਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ, ਤੰਗ ਦਸਤੀ, ਭੁੱਖ, ਜ਼ਿਲਤ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਕਾਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਖ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰਚੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਜਦੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਾਵਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਤੋਲਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਾਪਦੇ ਸੀ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਿਬਤ ਕਰਦੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੋਸਤੋ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਫਰਾਡੀਆ, ਸਭ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨੇ। ਜੇ 5 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, 15 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 4 ਮੌਸਮ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਿਵਾਏ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਖਰੂ ਦਾਵਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन।